सहकारिता विभाग में है, जिला सरकारी बैंक परिसर में। आइए जेपीएस राठौर साहब जो सहकारिता मंत्री हैं, आइए बात करते हैं सर उनसे 2 मिनट के लिए। सर आइए बात। सर, सहकारिता के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है? सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आप लोगों से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी कुछ जानकारी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और सरकार सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है उसको लेकर विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे और मीडिया को बताएंगे। हम इस समय जिला सहकारी बैंक लिमिटेड परिसर में हैं, जहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर अपने लोगों के साथ यहाँ पे मुख्य द्वार आप देख सकते हैं उसका उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद जब मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि हम मीडिया से इस विषय पर बात करेंगे कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार क्या कर रही है। उसके गेट के लोकार्पण के बाद वो सीधे पर्यावरण पर विशेष फोकस करते हुए इस कैंपस में एक साथ कई पौधों का उन्होंने पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया। उसके बाद अपने विभाग से संबंधित साथियों के साथ जानकारी हासिल की और उन्होंने कहा कि बलिया ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर होगा। उनका ये प्रयास है, सरकार भी इस पर गंभीर है और निरंतर काम भी हो रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, मेरे साथ कैमरामैन राजू कुमार। नमस्कार। बलिया के जिला सहकारी बैंक की आज एजीएम है और बलिया जिला सहकारी बैंक में मैंने संकल्प किया था कि उस दिन कदम रखूंगा जिस दिन इस बैंक की स्थिति को मैं सुधारूं। और मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बलिया की जिला सहकारी बैंक जो 16 जिला सहकारी बैंक प्रदेश में थी, जो कमजोर स्थिति में थी, खातेदारों को पैसा देने की परिस्थिति नहीं थी यहाँ पर, उन सभी 16 बैंकों में बलिया समेत हमने पैसे का प्रबंध किया। आज उत्तर प्रदेश की इन सभी 16 बैंकों जो खातेदारों को पैसा नहीं भुगतान कर पा रही, नहीं दे पा रही थी, उन सभी बैंकों में ऑन डिमांड भुगतान किया जा रहा है और सही ढंग से पूरी तरीके से बैंकिंग व्यवस्था का संचालन हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आया हूँ। बाकी सभी बातों को एजीएम में रखूंगा और जो बातें रह जाएंगी आप लोगों के साथ वार्ता में हम शेयर। जी मंत्री जी, देखा गया कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनका कहना है कि जो करेंसी नोट है, जो गांधी जी की तस्वीर है, गांधी जी के नोट के तस्वीर के साथ में ही लक्ष्मी जी और गणेश जी का तस्वीर भी छपना चाहिए। उन्होंने अपील किया है नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से, क्या कहना चाहिए? अरे ऐसा है कि वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लक्ष्मी जी के चक्कर में आजकल वो ज्यादा उलझे हुए हैं, तो वो उनको वही सब समझ में आ रहा है। उनको देवी देवताओं से नहीं मतलब है, उनको वो दूसरे प्रकार की करेंसी से मतलब है, लक्ष्मी जी से नहीं लेना। शराब को घोटाला का जब हो रहा है उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, तो जिस दिन उसका जवाब दे लें उसके बाद इस तरीके से बात करें। वो लोगों के जनता का दिमाग को भटकाने का काम कर रहे हैं, कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम केजरीवाल ने किया है, अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। तो इसी प्रकार से अनर्गल बातचीत करके जनता का दिमाग भटकाने का काम जी। कल देखा गया कि छठ का पर्व है और ऐसे में दिल्ली के यमुना में गंदगी के सफाई को लेकर अधिकारियों द्वारा सफाई किया जा रहा था, जिसमें बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा वहां पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने अभद्रता की और जो केमिकल है उन्होंने कहा कि शरीर पर डालो या तमाम अभद्रता की। उनका कहना यह भी है कि जनता के हित के लिए मुझे अगर इस तरीके की बातें कहना पड़े तो मैं कहूँगा। आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यमुना की स्थिति किस प्रकार से है और किस प्रकार से छठ से जुड़ा हुआ पर्व, किस प्रकार की आस्था है इसमें कि नदी में जाके हमारी महिलाएं उसमें स्नान करती हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करती हैं, सब कुछ है। उसको उस जल का आचमन करती है, उससे शुद्धिकरण होता है। तो इतना अशुद्ध जल जिसमें झाग निकल रहा है, ये पहली बार परिस्थिति नहीं। इससे पूर्व की स्थिति देखिए, पिछले साल भी यही सब चला था, उससे पहले साल आप यही सब चला था। आखिर कितने सालों तक ये जनता ये सब छठ के पर्व के समय में ये यमुना जी के शुद्ध पानी के लिए तरसती तड़पती रहेगी? इसको लेकर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि कब तक यमुना को शुद्ध कर लेंगे और कब तक ये जो गंदगी दिल्ली के जो नालों से आ रही है उसको डालना बंद करेंगे।